दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त देश के दक्षिणी हिस्से के जो राज्य हैं, खासकर जो विपक्ष की पार्टियां जहां पर सरकार चला रही हैं, जैसे कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ये तीनों राज्य जो भारत की जो प्रगति है, उसके ध्वजवाहक माने जाते हैं। ध्वजवाहक मतलब आप औद्योगिक क्षेत्र देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक का क्षेत्र देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र को उठा लीजिए, इंडस्ट्रियल उत्पादन को देख लीजिए, छोटी मझोली औद्योगिक इकाइयों को देख लीजिए, उनके उत्पादन को देख लीजिए, उनके योगदान को देख लीजिए, टैक्स में हिस्सेदारी को देख लीजिए। यही नहीं, जनसंख्या नियंत्रण जैसे एक बहुत जरूरी सामाजिक राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपलब्धि के हिसाब से अगर देख लीजिए, तो ये जो राज्य हैं, भारत के सिरमौर हैं, ध्वजवाहक हैं। लेकिन ये राज्य मौजूदा केंद्र सरकार से इतने क्षुब्ध हैं कि लगातार पिटीशन पर पिटीशन दिए जा रहे थे, ज्ञापन पर ज्ञापन दिए जा रहे थे, देश के टॉप नेताओं से, सरकार के टॉप जो ऑफिसर्स हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, हर बड़े ओहदेदार से मिलकर गुजारिश कर रहे थे। कई बार मौका मिलता भी था कहने का अपनी बात, कई बार नहीं भी मिलता था। कुछ ने शिकायत की है, कुछ राज्यों ने, कि उनको तो अमुक मंत्री ने समय ही नहीं दिया। तो उनकी शिकायत यह है कि उनके हितों को, उनके आर्थिक हितों को मौजूदा केंद्र सरकार नजरअंदाज कर रही है और उनके राजनीतिक डिफरेंसेस जो हैं, क्योंकि वो विपक्षी हैं राष्ट्रीय राजनीति में, तो उनको विपक्षी समझकर उनको इग्नोर किया जा रहा है। इसका खामियाजा प्रदेश की पूरी जनता को उठाना पड़ रहा है। तो इस तरह से उनका कहना है कि केंद्र सरकार के इस कदम से उन प्रदेशों की जनता तबाह हो रही है, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, अगर तथ्य ये सही हैं विपक्ष शासित राज्य सरकारों का, तो मैं समझता हूं कि ये वाकई गैर वाजिब है केंद्र की तरफ से। जो तथ्य उन्होंने आज, खासकर केरल की सरकार का आज धरना था जंतर मंतर पर, कल कर्नाटक की सरकार का था, और चीफ मिनिस्टर लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट धरने को। सिद्धारमैया ने कल लीड किया, उनके साथ डीके शिव कुमार भी थे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट थी, एमएलए, एमपी सारे। एमपी तो वहां बीजेपी के ज्यादा हैं तो वो नहीं थे, लेकिन जितने लोग विपक्ष के हैं सभी मौजूद थे। इसी तरह से केरल की पूरी कैबिनेट थी, ऑलमोस्ट, कुछ एक को छोड़कर हो सकता है, विधायक, सांसद सभी लोग थे। और यही नहीं, विपक्ष के कई नेता, बड़े दिग्गज नेता भी वहां मौजूद थे आज। और इसी तरह से कर्नाटक का जो धरना कल था, उसमें भी कई विपक्षी बड़े नेता गए थे। लेकिन आज कुछ ज्यादा रिप्रेजेंटेशन विपक्ष का दिखाई पड़ा। तो दोस्तों, जो तथ्य बताते हैं वे, ये दोनों दोनों जो स्टेट ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, केंद्र को जरूर दिया होगा, और पत्रकारों में भी उन्होंने अपनी बात कही, कुछ फैक्ट्स भी दिए, उससे तो ये लगता है कि उनके साथ वाकई भेदभाव जरूर हुआ है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं, उनको जितनी ग्रांट, जितनी अनुदान, जितना सहायता दी जा रही है, जितना बजटरी एलोकेशन जो वो करते हैं, उसके लिए बैकिंग जो होती है केंद्र की, जो टैक्स का जो मसला होता है, जो चीजें उनको दी जा रही हैं, उसके मुकाबले इन राज्यों को वाकई सफर करना पड़ रहा है। ये इनका जो आरोप है उसमें दम है। अगर दम नहीं है तो स्टेट और केंद्र, मुझे लगता है दोनों को बैठना चाहिए, नीति आयोग इनिशिएटिव ले और बैठे, और बैठ करके दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ अलग कर दिया जाए। इससे लोगों को भी पता चलेगा, अगर वे राज्य गलत कह रहे हैं तो उनके राज्यों की जनता को भी पता चलेगा कि उनके प्रदेश की सरकार में जो लोग हैं वो गलत बोल रहे हैं। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, इसका मतलब समझते रहिए। तो दोस्तों, अभी मैं देख रहा था कि ये कर्नाटक सरकार के एक मंत्री हैं, प्रियांक खड़गे, इन्होंने ये एक मुद्दा उठाया, और यही बात केरल और तमिलनाडु सरकारें भी उठाती रही हैं। उनका कहना है कि 14वें वित्त आयोग में उनका जो डिवोल्यूशन था वो 4.7% था।
और 15वें वित्त आयोग में ये 3.65 डिवोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से उनका कहना है कि 73,000 करोड़ सालाना नुकसान हो रहा है कर्नाटक को। इसके अलावा उनका ये भी कहना है, जो हर सरकार का कहना है, तमिलनाडु का भी कहना है, केरल का भी कहना है, कि जीएसटी का दोनों का जो हिस्सा है केंद्र और राज्य का, वो काफ़ी लेट हो रहा है। उसमें अक्सर भुगतान जो है समय पर नहीं होता है और वाजिब नहीं होता है। इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो अन्य टैक्स के मसले हैं उनमें भी इसी तरह की स्थिति है। तो ये केंद्र का कहना है कि राज्य, अगर दक्षिण के राज्य जो हैं, अगर ये कहते हैं कि वो उनके टैक्स में उनका हिस्सा मिले, तो ये गलत बात है कि मेरा टैक्स और मेरा पैसा, इस तरह की बात भारत जो एक रिपब्लिक है उसमें करना गलत होगा और ये केंद्र के खिलाफ एक तरह की बगावत होगी। इस तरह का आरोप भी लगा है। कई बीजेपी के नेताओं ने ये बात कही है, लेकिन इसको सिरे से खारिज करते हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, एमके स्टालिन तमिलनाडु के और सिद्धारमैया कर्नाटक के। इन तीनों मुख्यमंत्रियों का कहना है कि ये साउथ और नॉर्थ का डिवाइड नहीं है जो बीजेपी पेंट कर रही है दिल्ली में। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विभाजन जैसी कोई स्थिति नहीं है, न तो मानसिक स्तर पर, न राजनीतिक स्तर पर और न व्यवहारिक स्तर पर। ये राज्य जो हैं अपने वाजिब हक के लिए सवाल उठा रहे हैं। वो बजटरी एलोकेशन जो करते हैं उसके लिए उनको बैकिंग चाहिए। जो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं उनके लिए बैकिंग चाहिए। अब कर्नाटक में 10 साल से जो प्रोजेक्ट हैं, 10 साल का जो आंकड़ा वो दे रहे हैं, उसके लिए सही जो जरूरत जो उनको है, जो केंद्र से मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रही है, जबकि इसके पहले तो वहां बीजेपी की सरकार थी। इसी तरह से केरल तो और तबाही का सामना कर रहा है। जो वहां गवर्नर साहब हैं वो अलग समस्या राज्य के लिए पैदा करते रहते हैं समय समय पर। जो वाकई में संविधान जो प्रदत्त जो शक्तियां हैं राज्यपाल की, बल्कि उसका खुलेआम उल्लंघन करते हैं और एक राजनीतिक नेता की तरह कई बार वो उनका बिहेवियर आचरण होता है। दूसरी बात कि जो कानून बनाती हैं असेंबलीज वहां, चाहे तमिलनाडु का मसला हो या केरल का, वो पेंडिंग पड़ा रहता है राज्यपालों के यहाँ। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं, जो पुलिस अफसर रह चुके हैं पहले, अब उनका जो अप्रोच है रवि साहब का, और जो इधर आरिफ मोहम्मद खान साहब का केरल में, ये दोनों राज्यपालों से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो परेशान रही हैं और लगातार शिकायत करती रही हैं, लेकिन केंद्र गवर्नरों के साथ खड़े हैं क्योंकि वे केंद्र द्वारा नियुक्त हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो आज धरना हुआ है और जो कल हुआ था कर्नाटक का और जो आज केरल का, ये दोनों को केंद्र को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने रिप्रेजेंटेशन दोनों धरनों में अपना दिया। उनके मंत्री भी, जैसे आज मैं देख रहा था कि केरल के धरने में भगवंत मान आए, अरविंद केजरीवाल आए, पिनरई विजयन के नेतृत्व में जो धरना हुआ। इसके अलावा सीताराम येचुरी सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी थे, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, डी राजा थे, कपिल सिब्बल भी थे, तमिलनाडु के मंत्री पीटी राजन साहब थे। इसके अलावा तमाम बड़े बड़े नेता और विधायक थे। कांग्रेस और टीएमसी के लोग नहीं थे इंडिया ब्लॉक से, ये जरूर एक दिखाई पड़ा। तो मुझे लगता है कि एक जो ये जो एक पुख्ता एकता उभर रही है, ये साउथ और नॉर्थ का अगर विभेद होता तो पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे होते। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको केंद्र को सीरियसली लेना चाहिए और कन्फ्रंटेशन को बिल्कुल नहीं बढ़ने देना चाहिए। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।